अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल और इस चैनल में हम डिफरेंट सीरीज़ को समराइज़ किया करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट वीडियो को। आज की वीडियो में हम कुल्लत उस्मान सीजन 4 के एपिसोड 1 को लेते हैं। एपिसोड 1 का आगाज कुछ यूँ होता है कि उस्मान अपना पहला दीवान मुकर्रर करता है। दीवान मुकर्रर करने से पहले कबीले के सभी लोग मिलकर कुर्बानी करते हैं और शेख अदबाली कुर्बान किए जाने वाले जानवर के लिए दुआ करते हैं कि हजरत इस्माइल की जगह कुर्बान होने वाले दुम्बे की तरह मुबारक साबित हो। जैसे ही कुर्बानी खत्म होती है उस्मान अपने खैमे में चला जाता है और वहाँ अपने रब से दुआ करता है कि मुझे इन जमीनों को इस्लाम की अता करदा इखलाक के मुताबिक तरक्की देना नसीब फरमा और राज़ी माशर मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होना नसीब फरमा। जमाना नया है तो अब निज़ाम भी नया होगा। इसके बाद उस्मान अपने पहले दीवान का आगाज करता है। दीवान का आगाज अपनी रवायत के मुताबिक अल्लाह के 99 नामों से करता है और अपने सरदारान से कहता है कि हालात से आगाह किया जाए। उसे बताया जाता है कि हिजरत करके आने वालों की बहुत बड़ी तादाद है और उक्तम बे साहब कहते हैं कि सियाह दरख्त वालों के हालात ठीक नहीं। यहाँ पर सियाह दरख्त का जिक्र हुआ है। सियाह दरख्त पर उस्मान का कब्जा है और ये मरमरा के करीब मौजूद है और मरमरा का सस्तीनिया की जगह और ये दोनों आपस में बहुत करीब। इसके बाद बाइंदर उस्मान को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक संदूक पेश करता है और कहता है कि ये माले गनीमत में से आपका हिस्सा है। उस्मान इस पर गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि ये सरदार का दीवान है, सल्तनत का खजाना नहीं, फकीर फुकरा में बांट दिया। जबकि बाइंदर उसे कहता है कि आपके नाम पर कई संदूक मुख्तस कर चुका हूँ कि उनमें से एक। तो उस्मान कहता है तो फिर इसे सियाह दरख्त वालों को तकसीम कर। इसके बाद उस्मान कहता है कि तजर्बात के जरिए सीखे गए इल्म को अमल में लाने का वक्त आ चुका है और वो अपने बड़े बेटे उरहान को काराचाइसार की मातहती देता है और कहता है कि काराचाइसार अब से उरहान की मातहती में होगा, अपनी सरदारी के जोहर दिखा। और उस्मान अपने भतीजे अख्त तैमूर को यनी शहर का कमांडर और रोख्तम बे के जो कि खुद कबीले के सरदार हैं उन्हें सियाह दरख्त की हिफाजत करने को कहता है। उस्मान कहता है कि हम यनी शहर में एक बहुत बड़ा बाजार बनाएंगे। इसके बाद उस्मान कहता है कि मशरिक से मंगोल और मगरिब से रोम, हम दोनों इतराफ से हमलों की जद में हैं। चिन्हार की तरह खड़े न रह सके तो हम पीस कर रख दिए जाएंगे। हमारी कम तादाद और दुश्मन की भारी तादाद से खौफजदा मत होइएगा। हमारा कबीला फल फूल रहा है, मजलूमों के साथ सिर्फ हम ही हैं। हम तन्हा ही हैं मगर हम मगरिब पर भारी ज़रब लगाएंगे। अभी जिरगा जारी ये होता है कि वाइस अंगूर एक खत लेकर दाखिल होता है और वो उस्मान के कानों में हल्की सी आवाज में कहता है कि कोहिनूर की तरफ से आया है। कोहिनूर उस वक्त कस्तिनिया में मौजूद होता है और उस्मान के लिए जासूसी कर रहा होता है और वो खत में बताता है कि वह शहंशाह को मारने के लिए हरकत में आ रहे हैं। जैसे ही उस्मान को इस बात का पता चलता है तो उस्मान वहीं पर अपना चिरका खत्म कर देता है। उस्मान अपना चिरका खत्म करता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि हम सुबह ही कस्तिनिया जा रहे हैं। उस्मान कश्ती के जरिए कस्तिनिया पहुंचता है। जैसे ही उस्मान कस्तिनिया के करीब पहुंचता है तो कहता है कि वो दिन दूर नहीं जब इन पर्चों से आसान। उस्मान कहता है कि हम अगर एक परचम तले रहे और कोशिश करते रहे तो हम मुसलमान सिर्फ आया सूफिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अजान की सदाएं बुलंद होंगी। जैसे ही उस्मान कस्तिनिया पहुंचता है तो वहाँ उसकी मुलाकात कोहिनूर से होती है जो पहले ही कस्तिनिया में मौजूद होता है और उस्मान को महल के हालात के बारे में आगाह करता है और महल के नक्शे के बारे में समझाता है। उधर कांता कोजिनस जो कि शहंशाह का अगला वारिस है वो पोप के जासूस कार्डिनल से मिलता है। कांता कोजिनस कार्डिनल से कहता है कि पोप हमारी मदद करेगा नहीं, कल हम शहंशाह को मारने जा रहे हैं और शहंशाह का कमांडर सांतूर कल मैदान में हमारी मदद करेगा और वो शहंशाह को मार देगा। उधर आयशा खातून और मलहून खातून जो कि उस्मान की बड़ी बीवी है वो मिलकर उक्तम बे के कबीले में जाते हैं और इनके साथ अख्त तैमूर भी होता है। वो चीजों का जायजा ले रहे होते हैं, इतने में उन्हें घोड़े की जीन मिलती है। जीन घोड़े की पीठ पर रखी जाती है जिस पर सिपाही बैठा करते हैं, जिसमें अल चचेक और अख्त तैमूर का मुकाबला भी होता है और अल चचेक जीत जाती है। इन दोनों की स्टोरी बहुत मजे की होने वाली है जो हम आगे शेयर करेंगे। इसके बाद अलाउद्दीन जो कि उस्मान का छोटा बेटा है वो अपने बाबा से नाराज होता है और अपनी माँ बाला को कहता है कि मैं कमजोर हूँ, मेरा जिस्म बाबा की तरह भारी नहीं है, मैं लाकर दिखाई देता हूँ, इस हालत में मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। जबकि बाला खातून उसे कहती है कि कैसी बात है, मेरी 5 उंगलियां देखो, हर एक का वजीफा अलग है। अलाउद्दीन उन्हें कहता है कि मैं तलवार नहीं उठा सकता, भाईजान हमेशा मुझसे जीत जाते हैं, मैं उनसे नहीं जीत सकता। जबकि बाला उसे कहती है कि जालिम के सामने मजलूम के शाना बशाना खड़े होने का हौसला तुम्हारे अंदर मौजूद है, इंसान अपनी कलाई से नहीं दिल से ताकत लेता है। अलाउद्दीन कहता है कि जब ऐसी बात है तो बाबा ने मुझे वजीफा क्यों नहीं दिया। अलाउद्दीन कहता है कि मुझमें भाईजान की निस्बत किस चीज की कमी है। बाला अलाउद्दीन को कहती है कि तुम अपने भाई से हसद करते हो। अलाउद्दीन कहता है कि मैं अपने भाई से हसद नहीं करता और वहाँ पर खेल का आगाज होने जा रहा होता है। कस्तिनिया का ये खेल कुछ इनका रवायती खेल होता है जिसमें बहुत से जंगबाज इकट्ठे जंग के मैदान में दाखिल होते हैं और जो आखिर में बच जाता है वही उस जंग का फातेह होता है और उसको शहंशाह की तरफ से इनाम दिया जाता है। जैसे ही इस खेल का आगाज शुरू होता है तो सांतूर जो कि शहंशाह का कमांडर है वो बहुत से सिपाहियों को मैदान जंग में दाखिल कर देता है और शहंशाह पर हमला करने की कोशिश करते हैं और उस्मान बहुत ही मुश्किल से शहंशाह को बचा लेता है
اور شہنشاہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اپنوں نے اس پر حملہ کیا ہے تو شہنشاہ عثمان کو اپنے محل میں مدعو کرتا ہے اور رات کے کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ جب عثمان شہنشاہ کے محل میں جاتا ہے تو شہنشاہ اسے بہت عزت دیتا ہے اور وہ آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو عثمان کہتا ہے کہ سب معاملات کا حل ایک ہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تجارت کریں گے۔ عثمان شہنشاہ کو کہتا ہے کہ چین سے جو قافلے آئیں گے وہ پہلے ینی شہر جائیں گے، کیونکہ عثمان نے ینی شہر میں ایک بازار قائم کیا ہے اور عثمان اس بازار کو بہت بڑا بنانا چاہتا ہے۔ تو شہنشاہ کہتا ہے کہ ان قافلوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے، دونوں کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ عثمان قسطنطنیہ سے واپس جا رہا ہوتا ہے۔ اولف جو کہ ایک وائکنگ ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی ساگا کو عثمان کو مارنے کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ وائکنگز ہیں اور یہ عثمان میں نیو کریکٹرز ایڈ کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ سمندر کے قریب ہی رہتے ہیں۔ یہ اوڈن کو مانتے ہیں جو کہ ان کا خدا ہے۔ اولف نے جس ساگا کو عثمان کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، جب عثمان قسطنطنیہ سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ عثمان پر راستے میں حملہ کرتا ہے اور عثمان ساگا کو مار دیتا ہے، اور ساگا کے کچھ سپاہی جو بچ جاتے ہیں وہ ساگا کو اٹھا کر اولف کے پاس لے کر آتے ہیں۔ وہاں اولف کانتاکوزینس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ کانتاکوزینس شہنشاہ کی نظروں میں بہتر بننے کے لیے سانتور جو کہ شہنشاہ کا کمانڈر ہوتا ہے اس کو گرفتار کر دیتا ہے اور اس کو محل میں بند کر دیتا ہے۔ جب کانتاکوزینس اولف کے پاس آتا ہے تو اولف اس کو سانتور کی آنکھیں تحفے میں دیتا ہے، جو کہ اس کی بیوی فریگ سانتور کو مار دیتی ہے اور اس کی آنکھیں نکال لیتی ہے۔ کانتاکوزینس اور اولف آپس میں معاہدہ کرتے ہیں۔ کانتاکوزینس اور اولف کی آپس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ کانتاکوزینس کہتا ہے کہ عثمان کو اس بارے میں کیسے پتا چلا، تو اولف کہتا ہے کہ سارکس عثمان کا آدمی ہے۔ اولف کو کوہ نور پر شک ہو جاتا ہے کیونکہ کوہ نور وہاں سارکس نام سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اولف کانتاکوزینس کو کہتا ہے کہ وہ اسے شہنشاہ بنائے گا، جس کے بدلے میں وہ اسے ایک پوری فوج دے گا، اور اولف بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی ساگا کا بدلہ ضرور لے گا۔ اور ادھر ہی ایپیسوڈ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔